नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स उसके लिए आप लोग जानते होंगे कि जो भारतीय संविधान है कितना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का ही टॉपिक वाइज सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारत के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं, किसमें? भाग 3 में। और अगला क्वेश्चन दिया है कि किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। किस देश में? अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक प्रकाशित भाग कहे थे। किनको? भाग 3 को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक प्रकाशित भाग कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? मतलब उल्लंघन नहीं, फिर निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 बचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मतलब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने फ्रेंड? 6। पहले 7 थे, अब 1 कम हो गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या बना दिया गया है? उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने? 24 अनुच्छेद हैं भाग 3 में, जिनमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। कौन प्रवर्तनीय है? जो मूल अधिकार हैं भारतीय न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं कहाँ से हैं फ्रेंड्स? मूल संविधान के हिस्सा थे। जो मौलिक अधिकार हैं ये किसके? मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब से जो है इनको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। किस पर होता है? निर्भर होता है मौलिक अधिकारों को लागू करने का। जो दिया है कि उच्च न्यायालय एवं मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का अधिकार होता है इनको लागू कराने का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने के बारे में अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया सकता है? संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को क्या बोलते हैं। इनको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारों को आवश्यकता पड़ने पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन होता है। कौन होता है? जो न्यायपालिका होती है मूल अधिकारों का सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पष्टता के लिए प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। मतलब अस्पष्टता निषेध के लिए अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारत के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता ये सभी निर्धारित करता है समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है। कौन सा? जो अनुच्छेद 19 होता है ये अलग वर्ग में आता है इन तीनों से, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किसका? अनुच्छेद 16। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद में जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन? जो मूल अधिकार होते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है।
मौलिक अधिकारों के निलंबन में आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? किसको है? संसद को है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको होती? किसको होती? उच्चतम और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन होती है? कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है इनको निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया, किसमें? 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधि के सामने समानता का अधिकार का क्या होता है? जो ये होता है नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? किसको है? भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? किसको? कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध ये संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी अधिकार है? कौन सा है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किसमें? भाषण देने की स्वतंत्रता होती है प्रेस की स्वतंत्रता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, और धर्म का अधिकार तो, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 जो होता है नागरिक को विदेश यात्रा करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? कितने? 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 24 जो होता है बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता? कितने? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है? किसमें? जो अनुच्छेद 25 से 30 हैं इनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित? किससे? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया? किसमें? अनुच्छेद 25 होता है सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? किसमें? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? किन? आपात की स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू, इन सभी परिस्थितियों में जो होता है संवैधानिक उपचार अधिकार निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है? किसके द्वारा? समादेश जो होता है लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर कर सकता है? कौन सी होती है? जो हेबियस कार्पस होती है ये व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए रिट दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? जो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अभी जो है मूल अधिकार के क्षेत्र से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था? कब? 1978 के संविधान संशोधन जो 44वां हुआ था 1978 में, तभी संविधान के मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार है क्या है? ये कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार
है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक विधिक अधिकार है। आप लोग याद सकते हो, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया? किसके अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत जो रखा गया संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार होता है, क्या होता है? नागरिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी? हड़ताल करने की जो स्वतंत्रता है ये नहीं, बाद बाकी सभी दी। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, और बाद बाकी धरना देने की आज़ादी ये भी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद से संसद में मौलिक अधिकारों किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? किसमें? केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? संसद के पास होती है मूल अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? इस सामाजिक समता की व्यवस्था है 17 और 18 में। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं मूल अधिकार। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय जारी करता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।